हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इससे जो पहले जो क्लास थी उसके अंदर हमने नोटपैड के बारे में पढ़ा था कि नोटपैड के अंदर जो फाइल मेन्यू था उसमें उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम एडिट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड को स्टार्ट करते हैं। तो नोटपैड के अंदर हमने पहले जो था आपका फाइल मेन्यू जो है वो हमने कंप्लीट किया था। उसके अंदर न्यू का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था Ctrl+N, न्यू विंडो का मैंने बताया था Ctrl+Shift+N, देन ओपन का Ctrl+O, सेव का बताया था बेटा Ctrl+S और सेव एज का Ctrl+Shift+S। देन पेज सेटअप का कोई मैंने इसमें बताया नहीं था। देन मैंने बताया प्रिंट अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से आज हम एडिट मेन्यू जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे बेटा, आपने देखा होगा कि जैसे आपने जैसे कंप्यूटर ऑन किया, ऑन करके आपने जो पहले से सेव करी फाइल है उसको खोला और आपने जैसे ही एडिट पे क्लिक किया और अंडू देखा तो अंडू अनएक्टिवेट आ रहा है ना। अंडू, कट, कॉपी है ना, डिलीट, ये सभी क्या है बेटा अनएक्टिवेट आ रहे हैं। तो ये सभी अनएक्टिवेट क्यों आ रहे हैं बेटा? क्योंकि इसके अंदर पहला ऑप्शन क्या है बेटा अंडू का शॉर्टकट होता है बेटा Ctrl+Z और अंडू क्या करता है बेटा प्रीवियस कंडीशन को शो करता है। तो मतलब आपका जो पेज है, जैसे अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज लेता हूँ और अगर देखो अभी ये खाली पेज है ना, अब अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा बेटा है ना और मैं जैसे ही इसको अंडू करूँगा ना बेटा, देखो अंडू एक्टिवेट हो गया ना। अब जैसे ही अंडू पे क्लिक करूँगा तो ये आपका ब्लैंक पेज आ जाएगा। मतलब पहले पेज क्या था, ब्लैंक ही था, फिर आपने मैटर लिखा, ठीक है, आपने अंडू कर दिया तो वापस क्या हो गया आपका ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो अंडू क्या करता है बेटा, अंडू आपके जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी प्रीवियस कंडीशन को डिस्प्ले करता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आते हैं बेटा कट, कॉपी और डिलीट। ठीक है, अब आपने देखा कि कट, कॉपी और जो डिलीट है ये तीनों के तीनों ऑप्शन ही आपके एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो पेस्ट भी एक्टिवेट नहीं होता है, लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें तीन ऑप्शन जो हैं आपके एक्टिवेट नहीं हैं। अब ये तीनों ऑप्शन एक्टिवेट क्यों नहीं है बेटा? तो इन तीनों को एक्टिवेट करने के लिए हमें सबसे पहले आपके मैटर को सेलेक्ट करना पड़ता है, टाइप नहीं करना पड़ता बेटा। एक बार ध्यान रखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न है कि कोई भी मैटर टाइप करते हैं तो टाइप करने पे आपका कट, कॉपी और डिलीट जो है एक्टिवेट हो जाता है। आपको कोई भी मैटर जिसको आप कट या कॉपी या डिलीट करना चाहते हैं उस मैटर को आप पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो ये आपके ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आप जैसे ही आप सेलेक्ट करने के बाद जैसे कट पे क्लिक करेंगे, ध्यान रखिए कट का शॉर्टकट होता है बेटा Ctrl+X। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, कई बार पूछ ले जाते हैं तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो कट ऑप्शन क्या होता है बेटा, जब हमें किसी भी मैटर को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह लेके जाना हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, कट का प्रयोग करते हैं। तो आप जैसे ये मैटर है आपका, देखा आपने है ना, अभी देखो अभी अपने कोई मैटर सेलेक्ट नहीं किया तो एक्टिवेट नहीं है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इस मैटर को मेरे को यहाँ से हटा करके मेरे को यहाँ ऊपर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, आप सबसे पहले मैटर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, कट करेंगे। तो जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो कट करने पर वो मैटर आपका हट जाएगा और हटने के बाद उसकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है क्लिपबोर्ड के अंदर। ठीक है, अब आपको जहाँ पर भी वो मैटर चाहिए आप कर्सर को वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके आप क्या कर देंगे बेटा, पेस्ट। तो वो जो मैटर आपने देखा जो नीचे था वो आपका ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होता है क्या होता है बेटा आपका कट। दूसरा क्या होता है बेटा आपका कॉपी। तो अभी भी देखेंगे आप कट, कॉपी और डिलीट जो है ये एक्टिवेट नहीं है। तो इसके लिए भी हमें पहले सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कट भी, कॉपी भी और आपका डिलीट भी एक्टिवेट हो गया है। तो कट ऑप्शन तो मैंने आपको बताया कि एक जगह से मैटर को हटा के दूसरी जगह ले जाना हो तो उसके लिए तो हम क्या करते हैं बेटा, कट।
ठीक है। वापस बताऊं मैं आपको, जैसे आपने मैटर को सिलेक्ट करा और आपने क्या कर दिया बेटा, इसको कट कर दिया, है ना। और आपको जहां पर भी चाहिए, ठीक है, आप कर्सर को वहां लेके जाओ, या फिर इसके बीच में चाहिए आपको कर्सर को यहाँ लेके, और यहाँ पे जाके क्या कर दिया बेटा आपने, पेस्ट। तो वो जो मैटर था आपका, यहाँ पे जो मैटर था वो कहाँ आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया जहां पर आपका कर्सर था, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है बेटा कौन सा, कॉपी। तो कॉपी क्या करता है बेटा, जैसे कोई भी मैटर, जैसे ये पहली वाली लाइन जो आ रही है, पहला वाला पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को मैं चाहता हूं कि ये यहां पर भी रहे और कहां आ जाए बेटा, नीचे भी आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, कॉपी। कट ऑप्शन में मैटर ऊपर से हट के नीचे आ रहा था, है ना, मतलब एक जगह से हटा के दूसरी जगह यूज में ले रहे थे आप, लेकिन आप कॉपी ऑप्शन का यूज हम जब मैटर आपका पहली वाली जगह पर भी रहे और दूसरी जगह भी रहे, तो उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे बेटा, उसके लिए हम यहाँ पर कॉपी का प्रयोग करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कट या कॉपी एक बार करने के बाद हम जितनी बार चाहें उतनी बार इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने मैटर सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या कर दिया बेटा, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप क्या चाह रहे थे बेटा, कि ये वाला जो ये वाला पैराग्राफ है वो कहाँ आ जाए बेटा, यहाँ पर आ जाए या उससे और नीचे आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके क्या कर देंगे बेटा, इसको पेस्ट। देखो वो जो लाइन थी ये ऊपर भी है और नीचे भी आ गई, ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखो ना, कट और कॉपी करने के बाद ही हम पेस्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। कॉपी का शॉर्टकट मैंने आपको Ctrl+C बताया, और पेस्ट अगर करना है तो उसके लिए Ctrl+V होता है बेटा। और डिलीट मतलब क्या होता है कि जैसे ये वाला जो मैटर है मेरे को परमानेंट हटाना है इसमें से, है ना, मतलब हटाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज में लेंगे बेटा, डिलीट। क्या यूज में लेंगे बेटा, डिलीट। तो जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये मैटर आपका हट जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, जो ये मैटर था आपने जो सिलेक्ट करके डिलीट किया वो मैटर आपका हट गया, तो उसको हम दोबारा पेस्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते बेटा। ध्यान रखिएगा, डिलीट करे मैटर को हम दोबारा पेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इमेज क्लिपबोर्ड के अंदर नहीं आती है। क्लिपबोर्ड जो होता है एक प्रकार का टेम्परेरी बफर होता है, एक प्रकार का स्टोरेज होता है जो कि टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। तो कट और कॉपी करने पे तो उसकी इमेज क्रिएट हो जाती है उसमें, इसलिए हम उसको पेस्ट कर पाते हैं। लेकिन डिलीट करे हुए मैटर को हम दोबारा पेस्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बेटा उसकी इमेज क्रिएट नहीं होती है। तो ये बात हमें समझ में आ गई बेटा। लेकिन देखो अभी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि पेस्ट तो अभी भी एक्टिवेट है। देखो अब मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करूं, देखो यहाँ पे क्लिक किया मैं, नीचे सबसे नीचे है ना, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बेटा, पेस्ट, है ना। देखो पेस्ट किया तो बेटा जो मैटर हमने कॉपी किया था वही मैटर पेस्ट हुआ है, डिलीट करा हुआ मैटर पेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना बेटा। समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन आता है सर्च विद बिंग, है ना बेटा। ये जो ऑप्शन है ये मोस्टली आपका अनएक्टिवेट ही रहता है। इसको हम, इस ऑप्शन का प्रयोग हम नेट पे अगर कोई मैटर को अगर हमें सर्च करना हो तो इसके लिए हम इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है बेटा फाइंड, ठीक है। अब फाइंड क्या करता है बेटा, फाइंड क्या करता है बेटा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है या आपका पेज है उसके अंदर किसी भी मैटर को अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, फाइंड का। तो इसके लिए आप देखो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कर्सर को शुरुआत पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके आप क्या करेंगे, जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फाइंड व्हाट। क्या लिखा हुआ आ रहा है बेटा, फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट मतलब क्या ढूंढना है आपको। तो इसके अंदर अगर डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको कोई मैटर अगर आपने गलत लिख दिया है या अगर कोई स्पेलिंग गलत है तो उस मैटर को अगर आप ढूंढना चाहते हो तो उस मैटर को आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो आपने जैसे जो भी आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर ढूंढना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है। कंप्यूटर पर लिखा और आपने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया तो जहाँ पर भी आपका कंप्यूटर लिखा हुआ होगा वो उसको फाइंड करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा इसमें डायरेक्शन क्या लिखी हुई है बेटा, डाउन। और आपने कर्सर पे कहाँ क्लिक किया बेटा, सबसे ऊपर। तो अब जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ वो मैटर को सर्च करेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से डायरेक्शन क्या लिखी हुई बेटा, अप। तो अप केस में क्या बेटा, डायरेक्ट जैसे डाउन है, मैंने इस पर क्लिक किया, देखो नीचे वाला जो कंप्यूटर था वो आ गया ना। अब अगर मैं डायरेक्शन अप कर देता हूँ तो ये बेटा ये वापस से ऊपर ढूंढेगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या कहलाता है बेटा, आपका डायरेक्शन, ठीक है। अब इसी के अंदर आपके ये
दो चेक बॉक्सेस भी होते हैं, मैच केस और रैप अराउंड, है ना। मतलब ये क्या करता है बेटा, मैच केस मतलब होता है कि जो आपने लिखा है एज इट इज़ अगर आपको ढूंढना हो तो उसके लिए हम मैच केस का यूज़ में लेते हैं, ठीक है। अब फाइंड के बाद कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका, फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट जो अपन ने फाइंड के अंदर आपने आपका डायलॉग फाइंड का जो डायलॉग बॉक्स था उसके अंदर देखो ऑप्शन था ना बेटा फाइंड नेक्स्ट, आप यहाँ से क्लिक करें या फिर आप यहाँ से क्लिक करें, बात एक ही है, ठीक है। और फाइंड का भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है बेटा, Ctrl+F होता है। और फिर क्या होता है बेटा, फाइंड प्रीवियस मतलब, और एक फाइंड नेक्स्ट का F3 होता है। फाइंड प्रीवियस नेक्स्ट मतलब होता है आगे की तरफ ढूंढना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, पीछे की तरफ ढूंढना है तो उसके लिए हम फाइंड प्रीवियस का प्रयोग करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे था ना बेटा, अब मैंने प्रीवियस पे क्लिक किया तो ये ऊपर वाले ऑप्शन को उसने ढूंढ दिया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आता है बेटा रिप्लेस, और रिप्लेस का शॉर्टकट होता है Ctrl+H। क्या होता है बेटा, Ctrl+H होता है। रिप्लेस ऑप्शन क्या करता है बेटा, कोई भी अगर आपने कोई वर्ड अगर आपने गलत लिख दिया है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, अगर आपने कोई मैटर अगर आपने गलत लिखा है और उसको आप सही करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर आपके दो इसमें चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका फाइंड व्हाट, दूसरा होता है रिप्लेस विद। क्या होता है बेटा, दूसरा क्या होता है आपका रिप्लेस विद होता है। फाइंड व्हाट में हम क्या लिखते हैं बेटे, वो चीज़ लिखते हैं जो चीज़ हमें ढूंढनी है, और रिप्लेस विद में हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमें चेंज करनी है। जैसे आप चाहते हैं कि आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पर भी कंप्यूटर लिखा हुआ है उसको हम कन्वर्ट कर दें, किस नाम से बेटा, MCIT नाम से, और मैं चाहता हूं कि उसके आगे एक स्पेस आ जाए और पीछे की तरफ भी एक स्पेस आ जाए। वो इसलिए ताकि आपको दिखाई दे कि यहाँ पर हमने करेक्शन किया है, या दो स्पेस आ जाए, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो इसने अगला फाइंड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिप्लेस, देखो बेटा यहाँ पे MCIT लिखा हुआ आ गया ना, और स्पेस आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है बेटे। तो जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, और ये अगला आ गया। अब यहाँ पर भी अगर आपको चेंज करना है तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अगर आपको चेंज नहीं करना है तो आप क्या कर देंगे बेटा, जैसे आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है तो आप क्या करेंगे बेटा, फाइंड नेक्स्ट, अगला ढूंढेगा। यहाँ पे भी चेंज नहीं करना है तो आप फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ चेंज करना है तो आप क्या कर देंगे बेटा, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर MCIT मतलब कंप्यूटर की जगह MCIT आ गया ना बेटा। अच्छा, और एक ऑप्शन होता है बेटा रिप्लेस ऑल मतलब वो हमसे पूछे नहीं कि हमें चेंज करना है या नहीं, सभी जगह जहाँ जहाँ पर भी कंप्यूटर मिले वहाँ पर क्या हो जाए बेटा, MCIT। आप देखेंगे, देखो यहाँ पर भी MCIT आ गया, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पे था, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ था, तो जहाँ जहाँ पे भी आपका कंप्यूटर लिखा हुआ था, ये देखिए वहाँ पर सभी जगह क्या हो गया बेटा, आपका मतलब MCIT लिखा हुआ आ गया। जहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ था वहाँ सभी जगह MCIT लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को जहाँ पर MCIT लिखा हुआ है वहीं पर मेरे को वापस से कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे बेटा, हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे फाइंड व्हाट लिखा हुआ है ना बेटा, फाइंड व्हाट की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, MCIT, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने MCIT लिख देंगे, और रिप्लेस विद के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, कंप्यूटर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सब जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये ऑप्शंस थे आपके कौन कौन से बेटा, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट, देन फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस, देन रिप्लेस। एक ऑप्शन आता है बेटा आपका गो टू क्या करता है बेटा, जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट है, ये आपका पेज है, अब इस पेज के अंदर आपको किसी भी स्पेसिफिक लाइन पर अगर आपको जाना हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, गो टू का ही, ठीक है। और इसी के अंदर एक ऑप्शन आता है बेटा कंट्रोल ए मतलब होता है बेटा सेलेक्ट ऑल,
ठीक है। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है बेटा। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका सिलेक्ट हो जाता है। अब आप इसको डिलीट करना है, कट करना है, आपको कॉपी करना है, जो आप करना चाहें वो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है बेटा आपका टाइम और डेट। कौन सा आता है बेटा? टाइम और डेट। टाइम और डेट क्या करता है बेटा? आपके कंप्यूटर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी डेट एंड टाइम शो होता है। क्या होता है बेटा? डेट एंड टाइम। तो आप आपके कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर भी आप यही डेट एंड टाइम अगर शो करना चाहते हैं तो आप एडिट में जाके टाइम एंड डेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका टाइम और यहाँ पर आपका डेट शो हो जाएगा। ठीक है बेटे। तो ये था आपका एडिट मेन्यू जो कि हमने आज पढ़ा और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आएगा। और अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। कौन सा? अगले दिन हम पढ़ेंगे फॉर्मेट। ठीक है। धन्यवाद।